वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। आज की इस क्लास में हम इनके बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं और इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। दिस प्रेजेंटेशन सिंप्लीफाइज टू पावरफुल इकोनॉमिक फोर्सेस। ये जो है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ये एक इकोनॉमिक के टू पावरफुल फोर्सेस है। We will explore their impacts। हम इसके impacts को पढ़ेंगे जो कि डेली लाइफ में यूज होते हैं, जैसे कि परचेसिंग पावर एंड हाउ ग्लोबल इकोनॉमिक्स स्ट्राइव फॉर बैलेंस। ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा व्हाट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इसका जो मीनिंग है वो है प्राइसेस राइज। जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करें तो मतलब उसका मीनिंग है प्राइस राइज, मतलब प्राइस बढ़ता है। जनरल इंक्रीज इन गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम। जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उन पे प्राइस बढ़ने को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। गैस का एग्जांपल लेते हैं। गैलन जो गैस है उसका प्राइस पहले $2 था, तब 2000 में, फिर 2024 में इसका प्राइस बढ़ के $3.50 हो गया। तो प्राइस बढ़ने को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इसको जो मेजर करते हैं वो करते हैं CPI मेथड से, जिसकी फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये CPI की फुल फॉर्म है ट्रैक्स एवरेज प्राइस चेंजेस। ये ट्रैक करता है एवरेज प्राइस के चेंजेस में। इसका जो टारगेट है वो है 2 to 3%। सेंट्रल बैंक्स एम फॉर स्टेबल एनुअल ग्रोथ के लिए सेंट्रल बैंक ने ये टारगेट रखा है 2 to 3%। फिर नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन। इसका जो कॉज है वो फर्स्ट है डिमांड पुल। जो डिमांड है वो पुल होती है टू मच मनी। इसमें क्या मनी ज़्यादा होती है एंड जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो कम होते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेंडेमिक स्टिमुलस, ये एक एग्जाम्पल है कि मनी ज़्यादा है लेकिन गुड्स कम है, तो उसका खुद ब खुद प्राइस बढ़ जाता है। कॉस्ट पुश, राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। ये जो प्रोडक्शन का कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है। जैसे कि 2022 में एनर्जी प्राइसेस का प्राइस बढ़ गया था। नेक्स्ट है वेज प्राइस स्पाइरल। वर्क्स डिमांड हायर। ये जो वर्कर्स होते हैं उनकी जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, उनके वेजेस की डिमांड बढ़ जाती है और कंपनीज जो होती है वो अपनी प्राइस बढ़ा देती है। नेक्स्ट है करेंसी डिवैल्यूएशन। वीकर करेंसी मेक्स इम्पोर्ट एक्सपेंसिव। जो वीकर करेंसी होती है वो क्या कर लेती है, इम्पोर्ट कर लेती है एक्सपेंसिव को। ये 3 कॉजेस। अब है इम्पैक्ट कि इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट क्या होते हैं। लेस परचेसिंग पावर, $100 बायस लेस नेक्स्ट ईयर। कि जो इसकी परचेसिंग पावर हो जाती है वो कम हो जाती है क्योंकि सामान महंगा होगा तो उसे लोग कम खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए $97 वॉट एट 3% इन्फ्लेशन। फिर सेकेंड पॉइंट है सेवर्स अराउंड। वैल्यू ऑफ सेविंग डिक्रीजेस। ये जो सेविंग की वैल्यू होती है वो फिर कम हो जाती है। फिक्स्ड इनकम्स लॉस वैल्यू। फिक्स्ड इनकम अपनी वैल्यू को लॉस कर देती है। नेक्स्ट है फिर बोरोर्स बेनिफिट। डेट बिकम्स ईजियर टू रीपे विद चीपर मनी। कि बोरोर्स को बेनिफिट होता है कि जो डेट है वो भी कम हो जाता है, रीपे करने में चीपर होते हैं वो, तो उनको बेनिफिट होता है। फिर नेक्स्ट है बिजनेस कॉस्ट बढ़ जाता है, राइज हो जाता है। हायर इनपुट कॉस्ट बट पोटेंशियल फॉर रेवेन्यू इंक्रीज। ये हाई हो जाता है और ये भी इंक्रीज हो जाता है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज डिफ्लेशन।
इन्फ्लेशन हमने पढ़ लिया, प्राइसेस का इंक्रीज होना जहाँ पे मनी ज़्यादा होती है और गुड्स की वैल्यू कम हो जाती है, वो इन्फ्लेशन होता है। अब है व्हाट इज डिफ्लेशन। प्राइसेस फॉल, इन्फ्लेशन में प्राइस इंक्रीज होते हैं और डिफ्लेशन में प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं। जनरल डिक्रीज इन गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम, कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है वो कम हो जाता है। टीवी एग्जाम्पल, फ्लैट स्क्रीन टीवी 2010 में कितना था, $1000 का था और अब कितना है, $300 का है। मतलब पहले 1000 था और अब 300 हो गया, यानी कि प्राइस डिक्रीज हो गया। फिर है नेगेटिव सीपीआई, सस्टेन नेगेटिव कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रीडिंग। इसे हम मेजर करते हैं नेगेटिव सीपीआई से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लेस कॉमन, हिस्टोरिकल रेयर, ऑफन लिंक टू रिसेशन। फिर कॉजेज आते हैं डिफ्लेशन के, लैक ऑफ डिमांड, जब डिमांड की कमी हो जाती है, लोग कम डिमांड करते हैं तो डिफ्लेशन होता है। कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस रिड्यूस स्पेंडिंग, ये जो कंज्यूमर होते हैं और बिजनेस होते हैं वो अपनी स्पेंडिंग को कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेट डेप्रिसिएशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। टेक्नोलॉजी लोअर्स प्रोडक्शन कॉस्ट, कि मतलब जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते हैं और मनी कम होती है, तो फिर उनकी डिमांड जो है वो बढ़ सकती है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज का एग्जांपल है। देन नेक्स्ट आता है एक्सेस सप्लाई, मोर गुड्स दैट कंज्यूमर वांट टू बाय, कि जितनी कंज्यूमर को चाहिए होते हैं उससे ज़्यादा गुड्स होते हैं, उसे एक्सेस सप्लाई कहते हैं। फिर नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग करेंसी, मेक्स इम्पोर्ट चीपर, कि जो ये इम्पोर्ट्स होते हैं उसको चीपर बनाने में मदद करता है और रिड्यूस करता है एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को। फिर इम्पैक्ट है इसके डिफ्लेशन के इम्पैक्ट्स है, कंज्यूमर्स डिले बाइंग, ये जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डिले कर देते हैं खरीदने में, पोस्टपोन कर देते हैं परचेसेस को, एक्सपेक्टिंग लोअर प्राइजेस, वो कहते हैं सोचते हैं कि इससे भी कम प्राइस में खरीदेंगे। स्लोइंग इकोनॉमी, जिससे कि जो इकोनॉमी होती है वो स्लो हो जाती है। फिर है बोरोअर्स स्ट्रगल, रियल वैल्यू ऑफ डेट इंक्रीज, जो रियल वैल्यू होती है डेट की वो इंक्रीज हो जाती है, हार्डर टू रीपे। फिर बिजनेसेस सफर, लोअर रेवेन्यूज, जो रेवेन्यूज है वो कम हो जाते हैं, रिड्यूस प्रॉफिट्स, प्रॉफिट भी रिड्यूस हो जाता है, पोटेंशियल लॉस। फिर है सेवर्स बेनिफिट, जो सेवर्स होते हैं उन्हें बेनिफिट होता है, कैसे, वैल्यू ऑफ सेविंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बट इंटरेस्ट रेट में बी नियर जीरो। कंक्लूजन, द बैलेंसिंग एक्ट, स्टेबल इन्फ्लेशन, कि हमें इन्फ्लेशन को स्टेबल रखना चाहिए। सेंट्रल बैंक टारगेट मॉडरेट स्टेबल इन्फ्लेशन, कि सेंट्रल बैंक जो है उसका टारगेट है कि जो इन्फ्लेशन का रेट है वो मॉडरेट रहे, स्टेबल रहे। नेक्स्ट है डिफ्लेशन रिस्क, कैन लीड टू इकोनॉमिक स्टेग्नेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये लीड कर सकता है किसको, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन को एंड एम्प्लॉयमेंट को। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन रिस्क, टू मच एरोड्स परचेसिंग पावर, तो इसकी जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ जाती है, क्रिएट्स अनसर्टेनिटी, ये क्रिएट हो जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप ये क्लास आपको समझ आई होगी। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रारंभ से। थैंक यू सो मच।